हाय स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आर्ट्स क्लासेस का प्रोपराइटर ए.के. सुमन आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूं और बहुत ही ज्यादा ये जो मैं टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये आप जो जानेंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी प्रश्न, ठीक है, जितने ही प्रश्न हैं इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न होते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं इसमें सबसे ज्यादा जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ट्वेल्थ के लिए इतिहास में ये बहुत ही ज्यादा VVI है, ठीक है। और इससे पहले हालांकि आप ये जो पढ़िएगा ये मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आएगा। मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आपको, और ये मौर्य एम्पायर के अंतर्गत जो है नहीं, इसको मगध एम्पायर के अंतर्गत कह सकते हैं। मगध एम्पायर के अंतर्गत मौर्य एम्पायर आता है, ठीक ना। मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आपको, ठीक है, मौर्य साम्राज्य आता है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको मगध साम्राज्य में जो है आपको हर्यक वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश के बारे में जाना जाता है। मगर मैं ये आपको जो एक टॉपिक लाया हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में मैं आज बता सकूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि वीडियो अगर जहां अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर जहां चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा भाव प्रेम दीजिएगा उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब भी जाना जाएगा तो ये जानिए कि ये अखंड भारत का सम्राट था। अब अखंड भारत क्या भाई, तो देखिए ये इसमें पाकिस्तान शामिल था, अफगानिस्तान तक जो था इसका सीमा लगता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 क्षेत्र को नहीं जीत पाए थे, ये और ये क्षेत्र लगभग, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका को भी नहीं जीत पाया था। ये म्यांमार जो है उस समय इसने जीत लिया था, इसको भी जीत लिया था, ठीक है, लगभग क्षेत्र पर जो भारत में, ठीक है, ये नेपाल भूटान सारे क्षेत्र को जो था जीत लिया था। और उस समय जो था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये अखंड भारत का सम्राट बना। और ये कैसा सम्राट था, तो सबसे पहले आप इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये एक ऐसा सम्राट था, ठीक है, यह एक ऐसा सम्राट था जो कि सर्वशक्तिशाली था। सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं इसको, तो सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं। तो इसे ट्रेंड किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया था सर्वशक्तिशाली के रूप में चाणक्य। उसके बाद चाणक्य के बाद इसके 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये 3 नाम इसके मिलते हैं। अब ये तीनों नाम में एक फैक्ट है, चाणक्य ऋषि का ये पुत्र था, इसीलिए इसका नाम चाणक्य पड़ा था। कौटिल्य जो था ये कूटनीति में बहुत ही माहिर था, इसका नाम इसीलिए पड़ा कौटिल्य। विष्णुगुप्त इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्त। आप लोगों का भी कई लोगों का कई नाम रहता है, आप जानते हैं। ये सर्वशक्तिशाली था, मगर इसे ट्रेंड किसने किया था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो गए? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये जो था तीनों एक ही आदमी का नाम है जो कि इसके गुरु थे। अब बात आएगी कि ये सर्वशक्तिशाली अखंड भारत का सम्राट बना, और ये जो था सर्वशक्तिशाली अखंड भारत का सम्राट बन गया। अब ये सम्राट बना तो ये तानाशाही था क्या? बिल्कुल नहीं, ये तानाशाही नहीं था। अब क्यों तानाशाही नहीं था? तो इसे ट्रेंड किया था एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, कौटिल्य था, ठीक है, इसीलिए
एक ब्राह्मण होने के नाते इसने पूरे तरीके से जो था इसको ट्रेंड किया था। कहा जाता है कि ट्रेंड करने के दौरान 24 घंटे में ये 4 घंटे सोता था मात्र। आप सोच लीजिए कि इसको किस तरह से ट्रेंड किया गया था, ठीक है। और जो था ये तानाशाही, क्योंकि कोई भी तानाशाही रहेगा तो वो आराम ज्यादा करना कोशिश करेगा, ठीक है, मगर ये बिल्कुल नहीं था। ये नैतिकता इसमें डाली गई थी। यहाँ मैं मिटा के लिख देता हूँ, यानी कि ये तानाशाही नहीं था, तो एक नैतिक सर्वशक्तिशाली सम्राट था। कैसा सम्राट था? तो नैतिक सर्वशक्तिशाली सम्राट था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, देखते जाइए। अब सबसे पहले मैं कुछ बाइक जाता हूं। आप ये भी जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसे चाणक्य ने क्या किया। ये दो नाम को मैं मिटा दे रहा हूँ, इन सबको मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। अब चाणक्य भाई चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। क्यों बना दिया? किसी को कोई भी अखंड भारत का सम्राट क्यों बना देगा? तो इसके पीछे कई कारण था। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, कोई भी कार्य के पीछे एक कारण जरूर रहता है। मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट नहीं जो है घर में है, इसीलिए, और मैं बाद में भी अब इसमें पढ़ाने लगा यूट्यूब में, तो मैं हमेशा आपके सामने वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। मगर मुझे वर्तमान समय में जो है आपको क्यों यूट्यूब पे वीडियो डालना पड़ रहा है, अपलोड करना पड़ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी जो है ये समस्या में घिर गया हूं मैं, इसीलिए, ठीक है। और इससे ज्यादा अच्छा है लखीसराय के सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे, सारे लोग जान सकेंगे, मुझे बहुत खुशी है। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट क्यों बना दिया? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अखंड भारत का सम्राट इसलिए बनाया क्योंकि चाणक्य जो था, ठीक है, इससे पहले नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद जो था बिल्कुल ही तानाशाही, भोग विलासी, अनसक्सेस, यानी इसको विकासशील नहीं कर सकता, जनता के सुख दुख की इसको बिल्कुल चिंता नहीं थी। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि बिल्कुल ही प्रजा के प्रति इसको जरा सा भी चिंता नहीं होती थी। और चाणक्य जो था नंद वंश का था क्या चीज? महामात्य। अब महामात्य जो है इसका मतलब क्या होगा, तो आप सीधा समझ लीजिए, पीएम। अब आप जान लीजिए कि ये घनानंद का क्या था। जिससे पहले जब सम्राट नहीं बनाया था तो घनानंद जो था उसका पीएम कौन था? चंद्रगुप्त चाणक्य। कौन था? चाणक्य। घनानंद का जो था पीएम कौन था? चाणक्य था। अब चाणक्य जो था घनानंद का पीएम था, तो ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत ही कूटनीति में माहिर ब्राह्मण था, जिस कारण की ये जो था जब देखा कि ये राज्य की स्थिति को बिल्कुल ही जो है राज्य की स्थिति खराब हो रही है, जनता के सुख दुख की से चिंता नहीं है, तब जो है चाणक्य ने घनानंद के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। तभी घनानंद ने भरी सभा में इसे बेइज्जत कर दिया और क्या किया? दरबार से निकाल दिया। तभी जो है इसने उस समय अपना झोटा को खोल लिया, जो चोटी होता उसे खोल लिया और बोला कि मैं तभी ये चोटी को बांधूंगा जब तुम्हें मैं परास्त करूंगा और
परास्त करके मैं अखंड भारत का एक सम्राट बनाऊंगा, तुम्हें परास्त करके। तभी जो है इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ये आदमी खोजने लगा। ठीक है, ये और रामगुप्त दोनों ही जो थे इसको दरबार से निकाला, ये इसको भी निकाला गया था और रामगुप्त भी निकल गया था। ठीक है, आगे आप पढ़िएगा तो उसको आपको सहायता मिलेगा रामगुप्त में। तो ये जो था चंद्रगुप्त, ये जो था चाणक्य अब खोजने लगा कि किसे हम जो है, ठीक है, चाणक्य खोजने लगा कि हम किसे जो है क्या करेंगे, आप पूरे तरीके से हम किसे बनाएंगे, सम्राट किसे बनाएंगे, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि हम सम्राट बनाएंगे, कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसे कि हम सम्राट बनाएंगे, कौन भारत का उद्धार करता है। तब उसके सामने एक बालक आया। ठीक है, एक बालक 10 वर्ष का युवक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था बिल्कुल ही एक साधारण बालक था, मगर साधारण बालक के साथ साथ इसमें वो गुण देखा था, कौन, चाणक्य, जिस कारण की चाणक्य को एक लड़की से प्रेम हो गया था, ऐसा माना जाता है। कई ग्रंथों में तो ऐसा लिखता है घनानंद की वह बेटी थी। ठीक है, मगर जो है ये बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है। तब जो है चाणक्य ने कहा बिल्कुल नहीं, आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि अगर जहां कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति को प्रेम हो जाता, ठीक है, सभी व्यक्ति को ऐसे ही प्रेम को छोड़ना पड़ता तो क्या होता। तो बोला ये चाणक्य, अगर जहां सभी व्यक्ति को जो है प्रेम को छोड़ना पड़ता तो सारे ही अभी जो है भारत के सम्राट होते। तुम छोड़ रहे हो इसीलिए तुम भारत के, अखंड भारत के सम्राट होगे। अब सबसे पहली बात यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यहाँ पर माइंड सेट होता है। इसे जो है पूरे तरीके से क्या सिखाया जाता है, इसे ये जो था इसका गुरु जो था चाणक्य, अब क्या करता है पूरे तरीके से इसे अस्त्र विद्या देता है, शस्त्र विद्या देता है, मेडिटेशन सिखाता है, पूरे तरीके से जो है इसकी स्थिति में क्या करता है, बदलाव करता है। ठीक है, बहुत ही कठिन परिश्रम इसको करना पड़ता है। और कठिन परिश्रम जो है कहा जाता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति परिश्रम करता है सफलता भी उतनी बड़ी होती है, और राइट सफलता भी उतनी बड़ी ही होती है। 321 बीसी में ये क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर देता है। और घनानंद को जब परास्त करता है तो उसके साथ ही घनानंद को परास्त करके ये मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन स्थापना करता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करके 321 से 298 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इतना देर तक यह क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, और अखंड भारत का सम्राट बनता है। अब आइए आगे चलते हैं। हमने बताया आपको कि ये इसका जो गुरु होता है, ठीक है, बिल्कुल पूरे तरीके से सपना देखता है, चाणक्य सपना देखता है। ठीक है, चाणक्य क्या सपना देखता है, चाणक्य का सपना रहता है अखंड भारत। अखंड भारत, अखंड भारत के लिए मैंने आपको अखंड भारत के बारे में बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जो है, यानी कि आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत सारे इसमें शामिल होते हैं। ये अखंड भारत का सपना देखता है कि अखंड भारत का सम्राट मुझे चाहिए। मुझे कैसा सम्राट चाहिए, अखंड भारत का सम्राट चाहिए। तो अखंड भारत का सम्राट बनने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ज्यादा युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में सफलता उसे मिलती है, जिसका कि श्रेय चाणक्य को जाता है। सबसे पहले इसका श्रेय जो है चाणक्य को जाता तो जरूर है, मगर चाणक्य, ठीक है, जरा सा इंक खत्म हो गया, इसमें डालना पड़ेगा। इंक जरा खत्म हो गया है, इसमें डालना पड़ेगा जरा सा आपको।
इंक खत्म हो जाती है तो जरा जरा समस्याएं होती है, कोई बात नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं होगा। अखंड भारत का सपना देखता है, तो इसके लिए जो है, ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, अखंड भारत का जो सपना देखता है तो ये 305 BC में, ठीक है, चाणक्य जो है, ठीक है, इसका गुरु होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य सपना, इसका विजय अभियान, सपना के लिए क्या चाहिए, विजय अभियान चाहिए। अब विजय अभियान इसका कैसा रहता है, विजय अभियान इसका रहता है बाबू की 305 ईस्वी पूर्व में ये सिकंदर के सेनापति, सिकंदर के सेनापति, ठीक है, जिसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर को परास्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे बड़ी जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो सिकंदर के सेनापति यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त करता है, और सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके वह जो है इसकी बेटी हेलेना के साथ विवाह संबंध कायम करता है। हेलेना के साथ विवाह संबंध कायम करता है, प्लस इसको क्या मिल जाता है, यहाँ देखिए, काबुल मिलता है, कंधार मिलता है, और बलूचिस्तान, ये बड़े क्षेत्र इसको मिल जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को इसके बदले में कहा जाता है किसी से कुछ लेना है तो देना भी चाहिए। सेल्यूकस निकेटर को ये क्या देता है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को ये सब चीज के बदले में कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 500 हाथी देना पड़ता है, ठीक है, 500 हाथी देना पड़ता है। और जो है ये क्यों हारता है, हाथी के कारण ही ये युद्ध जो है हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, इसीलिए इसे हाथी पसंद आता है, और हाथी को यहाँ से लेता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसके साथ ही जो है यूनान के साथ इसके अच्छे संबंध हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है उसका विजय अभियान जारी रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, आपसे अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा इसका आंसर, ठीक है, मैं इसमें ग्रुप में इसका आंसर डालूंगा। इसकी स्थिति में निरंतर जो है मजबूत हो जाता है इसकी स्थिति, और ऐसा जो है प्लूटार्क कहता है, प्रसिद्ध इतिहास शास्त्री प्लूटार्क की 6 लाख सेना लेकर जो है जिन्हें संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये अपने विजय अभियान के दौरान, विजय अभियान के दौरान प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क की 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ठीक है। इसके बाद जो है महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख में जो है इसका बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है, बंगाल विजय, ठीक है, बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है। साथ ही मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका के क्षेत्र को ये नहीं जीत पाता है। उसके बाद जो है ये विजय अभियान के बाद कुछ अच्छे काम भी करता है, विकास का भी काम करता है। ये विकास का काम क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए आप कि इसके दरबार में, ठीक है, इसके दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है आपको, जिसका नाम रहता है मेगास्थनी, जिसे भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं, वो आता है और इंडिका नामक पुस्तक लिखता है,
ठीक है, जिसमें कि आपको मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो है, जिसके लेखक चाणक्य हैं, जो कि इसके प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्होंने भी जो है अर्थशास्त्र में जो है मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति एवं साथ साथ जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी का उल्लेख लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त विकासशील शासक था। ठीक है, विकासशील शासक के नाते इसने क्या किया कि जो है गुजरात में जो है आपको सौराष्ट्र के, ठीक है, सौराष्ट्र के निकट गिरनार नामक स्थान पर आपको, ठीक है, सौराष्ट्र के निकट सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कृषि व्यवस्था को मजबूत रखने हेतु जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, क्योंकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कृषि थी। इसीलिए जो था कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और जो था जिसका उल्लेख आपको मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्रदमन ने जो है आपको सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने का काम किया था। ठीक है, पुनरुद्धार करने का काम किया था। अब जो है आपको अपने जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, अपने जीवन के अंतिम समय में जो है भद्रवाह दक्षिण भारत जाता है। श्रवण बेलगोला में जो है जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से क्या करता है, जैन धर्म की दीक्षा लेता है। और 298 ईस्वी पूर्व में 298 बीसी में जो है 298 बीसी में या जो संलेखन विधि के माध्यम से कर जाता है। मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जो कि कोई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आए होंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मगर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता ही दूं। संलेखन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब उपवास रखकर जो है पूरे तरीके से उपवास रखकर जो अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे संलेखन कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक विकासशील शासक था, प्रगतिशील शासक था, महान योद्धा था, एक सफल जो था कूटनीतिज्ञ उसके प्रधानमंत्री थे। यही कारण है कि आने वाले मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, जिसमें कि आपको बिंदुसार और उसके बाद अशोक, जिससे कि शासन करने में कोई भी समस्या नहीं हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो आपको अच्छा लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। और जो है आप लोग का भाव प्रेम अगर जहां मैं जीत लूंगा तो मुझे पूरा भारत एक दिन जानेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है।